क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्ब, क्रिया। आप अंग्रेजी शब्द में उसे वर्ब कहते हैं, जैसे ईट, ड्रिंक, वॉश, गो, कम, बहुत सारी जो वर्ब है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, खाना, सोना, रोना, पीना। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्रिया, क्रिया को हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है? तो बच्चों साधारण भाषा में उसकी परिभाषा, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, परिभाषा मतलब डेफिनेशन, क्रिया की परिभाषा, वर्ब की डेफिनेशन। तो देखते हैं बच्चों क्रिया मतलब क्या, क्रिया से क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्रिया, यह शब्द याद रखिए कि क्रिया, तो जिस शब्द से, इसकी परिभाषा हम कर रहे हैं, जिस शब्द से किसी कार्य का, ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य का, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है, होना या करना समझ आता है, उसे क्रिया कहते हैं। ऐसा कोई भी कार्य, ऐसा कोई भी कार्य जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार, जिस शब्द से, ऐसा शब्द, कोई भी शब्द, खाना, पीना, हंसना, रोना, कुछ भी जो क्रिया है, जो वर्ब है, कार्य है। ठीक है, जिस शब्द से, शब्द कौन सा शब्द हो गया? कोई भी कार्य से किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या करना समझ आता है, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण हम देखेंगे, एग्जाम्पल, खाना। खाना क्या है बच्चों? यह क्रिया है। खाना खा रहे हैं ना, पिज़्ज़ा भी खा रहे हैं, चॉकलेट, आइसक्रीम सब खा रहे हैं। ठीक है, यह खाना। पीना, ठीक है, मिल्क पीते हैं हम, दूध, फिर शरबत, फिर और क्या पीते हैं? नींबू पानी। इस तरह से पीना, ड्रिंक करना। ओके, फिर गाना, गाना, इस तरह से गाना। ठीक है, सॉरी बच्चों, मुझे गाना नहीं आता है, गाना। उसके बाद में रहना, रहना, कहीं पर भी जाकर रहना, घर में रहना। ठीक है, घर पे रहना। उसके बाद में जाना, चले हम बाजार जा रहे हैं, चलो बाजार चलते हैं। उसके बाद में रोना, मुझे बहुत रोना आ रहा है, रोना, ये क्या हो गया बेटा? क्रिया है। फिर खेलना, चलिए बॉल से खेलेंगे, खेलना। ठीक है, फेंकना, क्रिकेट में क्या करते हैं हम? बॉलिंग करते हैं, फेंकते हैं ना बॉल को, यस। उसके बाद में हंसना, हा हा हा, ये तो जोर से हंसना हो गया, स्माइल करना, मुस्काना, ही इस तरह से। ओके, बोलना, बोलना बच्चों जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बोलना। इस तरह से बहुत सारी क्रिया है जो हम हर रोज करते हैं, हर रोज, क्षण क्षण में करते हैं। क्षण क्षण में मतलब पल पल में, एवरी मोमेंट। मैंने भी क्रिया की, ठीक है, अब मैंने कुछ क्रिया की, उसके बाद में मैंने कुछ क्रिया की। ठीक है, इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी देर में कुछ क्रिया कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्रिया कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं चली, यह क्रिया कर रही हूँ। ठीक है, अभी मैं बोल रही हूँ, यह क्रिया कर रही हूँ। ठीक है, ये सारी क्रिया है। तो बेटा अब देखिए क्रिया के प्रकार, क्रिया के दो प्रकार हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में हम ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बच्चों अभी हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो सिर्फ अभी इसके मैं प्रकार ही बता रही हूँ, क्योंकि अभी हमारा छोटा स्टैंडर्ड है। जब हम बड़ा स्टैंडर्ड में आएंगे तब इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों सकर्मक क्रिया
क्रिया और अक्रमक क्रिया, दो ही प्रकार है। अभी फिलहाल हमें सिर्फ क्रिया से मतलब है, क्रिया क्या होती है अभी हमें उतना ही समझना है। तो बच्चों अब हमने क्रिया के प्रकार देख लिए कि सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब हम देखेंगे उसके उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। अब क्रिया के उदाहरण कौन कौन से हैं, चलिए पढ़ते हैं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। खाना क्या है? यह क्रिया। खाना क्या है बच्चों? यह क्रिया है। उसके बाद में घोड़ा, घोड़ा पता है ना, हॉर्स, घोड़ा, हॉर्स दौड़ता है, तो दौड़ना यह क्रिया है। ऐसे कहते हैं ना कि राम दौड़ रहा है, तो दौड़ना, रन। ओके, इसे क्या कहते हैं? क्रिया। तुम स्कूल जाते हो। तुम स्कूल जाते हो, ठीक है, तुम स्कूल जाते हो ना बच्चों, तो यह भी क्रिया है। जाना वह क्रिया है। क्या है बच्चों? जाना क्रिया है। यह क्यों रो रहा है? स्कूल में कोई रो रहा है तो हम कहते हैं यह क्यों रो रहा है, तो आप कारण बताते हैं कि इसे भूख लगी है, कि इसे चोट लग गई है, कि कुछ भी कार्य, उसे कुछ भी हो गया होता है, कोई भी उसके साथ कुछ दुर्घटना हो गई होती है, इसीलिए वो रोता है। या फिर मम्मी की याद आती है स्कूल में बैठे बैठे कि मम्मी ने मुझे आज दूध नहीं दिया, तो भी रोता है। तो रोना वह भी एक क्रिया है बच्चों। उसके बाद में घड़े में पानी भर गया। अब घड़े में पानी भर गया, घड़ा है, ठीक है, घड़े में पानी भर गया। अब हम पानी भरने जाते हैं तो घड़े में पानी भरते हैं ना, तो भरना यह क्या हुई? एक क्रिया हुई, ठीक है। हम बोतल में भी पानी भरते हैं, हम रोज स्कूल आते हैं तो अपनी बोतल लेके आते हैं ना, तो बोतल में पानी भर के लाते, मतलब भरना, ठीक है, भरना, फिल करना, फिल करना, हम उसे क्या करेंगे, ठीक है, क्रिया हो जाएगी वो भी भरना। वह रात भर जागता रहा। वह रात भर जागता रहा, जागना, पूरी रात वह जागता रहा, जागना भी क्या हो गई? क्रिया हो गई। वह पूरी रात सोता रहा, सोना क्रिया हो गई। उसे नींद नहीं आई, नींद नहीं आई, तो आना भी एक क्रिया हो गई, ठीक है। इस तरह से विभा गाना गा रही है, अभी मैंने आपको गाकर सुनाया था, अभी नहीं गाऊंगी, ठीक है। तो गाना, गाना भी यह क्रिया हो गई। तो उसके बाद में गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, जो गाय होती है गाय, वो क्या खाती है? घास खाती है। इसकी जगह हम शेर मांस खाता है वह भी लिख सकते हैं, क्योंकि गाय घास खाती है और शेर मांस खाता है, खाते तो दोनों हैं। चलिए आपके बारे में बोलते हैं। तुम पिज़्ज़ा खाते हो। वाह, बड़ी बड़ी खुशी हुई, पिज़्ज़ा का नाम सुनकर तो बड़ी खुशी हुई। तो पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा खाना, खाना क्या हुआ? एक क्रिया हो गई। उसके बाद में लक्ष्य पुस्तक देख रहा है। लक्ष्य, लक्ष्य किसी का नाम है, कोई बच्चा है उसका नाम है। पुस्तक वह वस्तु है। देख रहा है, देखना क्रिया है। तो मैं ऐसे कहूँगी कि मैं वह झाड़ देख रही हूँ, ठीक है। मैं वह घर देख रही हूँ, ठीक है। मैं वह नदी देख रही हूँ। देखना सी, हम अंग्रेजी में जिसे SEE कहते हैं, तो वह क्या हुई बच्चों? क्रिया हुई। देखना भी क्रिया हुई। मैंने प्रथम पुरस्कार जीता। मैंने प्रथम मतलब पहला पुरस्कार जीता। जीतना क्या हुई? क्रिया, विक्ट्री, ओके। जीतना वॉन, ठीक है। जीतना मतलब क्रिया हुई। ऐसे कह सकते हैं कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो विजय क्या प्राप्त की उसने? विजय, विजय प्राप्त की मतलब उसे विजय मिली। विजय मतलब विक्ट्री, जीत मिली उसे। इस तरह से हम कह सकते हैं। और भी हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं। पंखा चल रहा है, ठीक है। बच्चे खाना खा रहे हैं। टीचर
पढ़ा रही है, रोहन स्कूल बैग ले जा रहा है, और भी बहुत सारे उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में है। तो बच्चों फिर से हम एक बार क्रिया की परिभाषा देखेंगे। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार उदाहरण, खाना, पीना, गाना, रहना, सोना, फेंकना, हंसना, बोलना, यह सब क्रिया है। बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ गया ही होगा कि क्रिया मतलब क्या होता है। क्रिया मतलब वर्ब होता है और एवरी मोमेंट, हर क्षण क्षण में हम क्रिया करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में हम काम करते रहते हैं। काम करना मतलब क्रिया, कोई भी काम करना, हंसना, बोलना, मतलब हमारी जो बॉडी है हर मोमेंट क्या करती है, काम करती है, उसे हम क्रिया वर्ब कहते हैं। थैंक यू बच्चों। आभार।